मेरा प्रणाम। आज की छोटी सी वीडियो में मैं अपना एक प्यारा सा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पे हमें ये बात प्रूफ होगी कि बाबा सतगुरु साईनाथ, चाहे वो शिरडी में इतने ब्यूटीफुल उनके कपड़े होते हैं, हीरे मोती जवाहरात से भरे हुए लदे हुए हैं, लेकिन बाबा अंदर ही अंदर बदले नहीं हैं बिल्कुल। बाबा वैसे ही लीलास कर रहे हैं, वैसे ही अपने भक्तों के ऊपर दया की वर्षा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, इतना प्रेम वैसे का वैसा ही कर रहे हैं। हमें थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। तो हम अगर वैसा ही प्यार करें जैसे उस समय डायरेक्ट डिवोटीज महाभक्त जो थे बाबा के, उनसे प्रेम करते थे, दास गुरु महाराज, श्यामा जी, मालसापति, भागवत शिंदे, तो वैसा बाबा भी हमारे साथ करते हैं, उतना ही प्रेम, उतनी ही दया। तो ये आज का अनुभव जो है, आज सुबह मैंने जैसे 20th चैप्टर साइंस सच्चरित्र का पढ़ा, तो उसमें दासगुरु महाराज बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं ईशा उपनिषद का मीनिंग, ईशा उपनिषद का वो मीनिंग जो सारांश लिख रहे थे, तो उसका मीनिंग बाबा को बोलते एक्सप्लेन करने को। तो लेकिन बाबा ने उनको विले पार्ले मुंबई भेजा, काका साहब दीक्षित के घर जाकर के उनकी नौकरानी को ऑब्जर्व करने के लिए कहा। तो लोगों ने समझा कि बाबा तो ऐसे मजाक में कह रहे हैं, लेकिन दासगुरु महाराज जी को पक्का विश्वास था कि बाबा ने अगर कह दिया है तो डेफिनेटली उसमें कोई गहरी बात छुपी होगी। तो वो विले पार्ले जाते हैं और नौकरानी को ऑब्जर्व करते हैं, आपने जी लीला पढ़ी ही है। तो मैं इस वीडियो में यही बात शेयर करना चाहूँगी कि वैसी ही लीला, वैसे ही छोटी सी कृपा हमारे घर बाबा ने जो की, वो आज सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि बाबा का मन जो है बहुत ही कोमल है। अगर कोई छोटी सी सेवा भी करता है तो उसको उसका फल उतना देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा काम हमने बाबा के लिए कर दिया। तो मेरे घर की मेड सर्वेंट जो थी, उसका नाम मीना था, अभी नहीं वो काम करी, पहले 10 साल पुरानी बात है। तो जब भी हमारे घर में कथा कीर्तन होता, तो उस समय मैं एवरी थर्सडे कथा करती थी अपने घर में, तो लोग आते थे सुनने के लिए, कथा कीर्तन हुआ करता था एवरी थर्सडे। एंड मीना वॉज ओनली पर्सन हु यूज टू वर्क लाइक एनीथिंग विदाउट, मतलब कि वॉलंटियरली शी यूज टू वर्क विदाउट इवन मी टेलिंग हर टू डू दिस और दैट। सारा काम उसने करना, सजावट भी जैसे साफ सफाई तो करती थी, बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन दूसरे काम भी उसने बिना बोले वो करती थी, क्योंकि उसको बाबा के ऊपर असीम श्रद्धा थी, बाबा के साथ इतना प्रेम था। क्योंकि कई बार मेरे साथ बैठी बैठी वो कुछ बातें बाबा की मैं शेयर करती थी, तो उसको पढ़ने के लिए बोलती साइंस सच्चरित्र, तो उसके मन में गहरा असर पड़ा और उसने बहुत सेवा की हमारे घर में। जब कथा होती थी, कथा होने से पहले करती, फूल लेके आती, या फिर छोटा मोटा काम जितना भी होता था वो पूरा संभाल लेती थी। लेकिन उसके घर में क्या समस्या थी, उसके पति ड्रंकर्ड, शराब पीते थे, बच्चों को भी मारना, उसको भी मारना, घर में थोड़ा उसको दुख कलेश होता था। लेकिन वो कहती थी कि जब भी मैं आपके, अक्का बोलती थी मेरे को, अक्का जब भी मैं आपके घर आती हूँ तो मेरा मन एकदम सुकून मुझे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड शी यूज़ टू वर्क वेरी हैप्पीली, स्माइलिंगली, विदाउट एनी कंप्लेंट। हाउ मच अवर वर्क आई टेल हर शी यूज़ टू डू। अगर मैं काम करती तो मेरे को बोलती, अक्का आप छोड़ो, मैं कर देती हूँ। तो इस टाइप की थी, दैट शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो जब कथा जिस दिन होती, तो नियरली 30 पीपल यूज टू कम टू माई हाउस टू लिसन टू द कथा। एंड यू नो, आफ्टर द कथा, मतलब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का जो होता है साफ़ सफाई का काम, वो सारा वो कंप्लीट करके ही घर जाया करती थी। बर्तन साफ़ करना, जो भी इधर उधर कुछ पड़ा है, सारा कुछ मतलब साफ़ करके जाना। एंड शी नेवर यूज टू टेक मनी फ्रॉम मी। मैं उसको ज़बरदस्ती देती थी पैसा, लेकिन शी सेड नो, ये तो मेरे बाबा की सेवा है। देखिए, बीइंग ए सर्वेंट, बीइंग ए मतलब छोटी जाति की थी, लेकिन उसके मन में जो इतने अच्छे ख्याल, इतनी भावना जो थी, बाबा ने उसको पहचान लिया और उसको ऐसा फल दिया। भक्तों, यू विल बी शॉक टू नो कि उनके पास मतलब एक था प्लॉट छोटा सा, उसके हस्बैंड ने बहुत पहले से ले रखा था, वहाँ पे झोंपड़ी हट बना करके रहती थी बच्चों के साथ। तो उसके हस्बैंड वो ड्राइवर था, तो वो ड्राइवर मतलब शराब भी शाम को उसने पीना और उसको ये वो करना। तो एक बार वो बीमार पड़ गया और मैंने उसको ऊधी दी, मैंने बोला तुम ये ऊधी पानी में घोल के अपने हस्बैंड को पिला दो, ठीक हो जाएंगे। तो उसके कुछ ही दिनों बाद हॉस्पिटल से वापस आए, तो मेरे को आके बोलती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। तो दिस वॉज जस्ट लाइक मिराकल फॉर हर, बिकॉज ही यूज टू ड्रिंक एंड ट्रबल द होल हाउस। तो पता नहीं वो भयभीत हो गए, डर गए या कुछ भी उनको, उन्होंने शराब पीना तो छोड़ ही दिया। और इतनी कृपा हुई बाबा की
कि उसने अपना कहीं से लोन उठा करके या कुछ भी पैसे इधर उधर से करके वो छोटे से प्लॉट पे छोटे छोटे शीट के जो घर होते हैं छोटे छोटे, वो 8-10 घर बना दिए। तो उसको भी रेंट आने लग गया। तो मतलब उसका शराब छूट गई और उसको अच्छा काम भी, उसके हस्बैंड को अच्छा काम भी मिल गया और उनको उनको रेंट आने लग गया। मतलब पहले वो जो बर्तन मांजती थी, बर्तन मांजती हुई क्योंकि उसका मन प्रसन्न रहता था, बर्तन मांजते हुए भी उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, बाबा की भक्ति करती सुनती, जैसे घर में भजन लगे होते थे हमेशा, जो ओम साई नमो नमः का मंत्र चलता था, तो शी यूज टू सिंग अलॉन्ग विद दैट एंड हर माइंड वाज टोटली फिक्स्ड ऑन बाबास पिक्चर। तो तो पता नहीं मैं कहूँ कि घर का उसको उसके ऊपर बहुत बाबा की भक्ति का मतलब हो गया था। तो आज आप देखो वो घर की मालकिन, मीन्स चाहे छोटे से छोटे छोटे घर हैं, 8-10 घर हैं, तो घर की मालकिन, शी इज़ द ओनर ऑफ ए फ्यू हाउसेस देयर छोटे छोटे। तो वो काम पे नहीं आती है, तो क्योंकि उसके हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल गई, शराब भी छूट गई, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग गए, और ये केवल और केवल बाबा की कृपा। यहाँ पे मैं 20th चैप्टर से इसलिए रिलेट किया क्योंकि 20th चैप्टर में भी जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी बर्तन मांजती थी, साड़ी लेने से पहले उसकी मनोस्थिति एकदम आनंद में, साड़ी पहन के वो नाची कूदी इन हैप्पी स्टेट, एंड इवन आफ्टर शी लॉक्ड एंड केप्ट द साड़ी इन द सूटकेस, अगेन शी वोर द टोन क्लोथ्स एंड अगेन शी वाज हैप्पी। मतलब अगर दुख आए जीवन में या सुख आए या कैसा भी मन की स्थिति आउटसाइड, मतलब कैसी भी स्थिति हो, मन से देव प्रसन्न रहना चाहिए। तो मेरी काम वाली मीना ने ये करके दिखाया। वो बर्तन मांजती थी तो खुश, अब वो बर्तन नहीं मांज रही है, मतलब पैसा भी आ गया तो भी खुश। तो कहने का मतलब ये कि अगर बाबा की छोटी सी छोटी सेवा हो, क्योंकि उसने कथा के प्रसाद के जूठे बर्तन जो उसने मांजे और पैसे नहीं लिए मेरे से, तो बाबा ने रिटर्न में उसको पैसे की तंगी जो उसके घर में थी वो दूर कर दी, और उसके पति भी शराब पीना छोड़ दिया। तो इट वॉज ए मिराकल, लाइक एंड टुडे ऑल्सो समटाइम शी कम्स टू माई हाउस और अक्का करके बोलती है, बैठती है, बातचीत करती है और कहती है कि अक्का बाबा के बारे में कुछ कहो, मेरे को जैसे कहना कहती है। एंड शी इज़ सच अ नाइस लेडी। तो वॉट आई वॉन्ट टू से कि जो बाबा अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए, सगुन स्वरूप पे रहते हुए जो लोगों के ऊपर कृपा करते थे, अपने भक्तों के ऊपर दया कृपा करते थे, वैसे आज भी वैसे ही बाबा कर रहे हैं। आप सबको पता ही है, सभी के साथ इतने प्यारे प्यारे अनुभव हो रहे हैं आज भी। तो बाबा इज़ द सेम, ही इज़ नॉट चेंज्ड। वी नीड टू चेंज ourselves a bit, वी नीड टू थिंक दैट वी आर, जैसे कहते हैं कि ओल्ड शिरडी में जो भक्त भोले भाले, अगर ऐसा मन हम पवित्र रखें अपना मन को, जिसमें कोई छल कपट कोई दुष्टता ना हो, अगर हमारा मन पवित्रता से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली बाबा आकर के वही लीला करते हैं और करते रहेंगे, कर रहे हैं। ओम साई राम, जय साई राम, थैंक यू।